शानदार बंगला देख रहे हैं आप। ये है फिल्म डायरेक्टर मोना कपूर का। जॉगिंग तो ये कई सालों से कर रही हैं, मगर आज तक ना ही तो ये अपना वजन कम कर सकी हैं और ना ही कोई हिट फिल्म बना पाई हैं। अपना अकेलापन बांटने के लिए बंगले में उन्होंने किराएदार रख लिए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं राजीव और परिणीता। राजीव एक गारमेंट फैक्ट्री में एग्जीक्यूटिव है और अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला एक हंसमुख इंसान। और परिणीता शास्त्रीय संगीत की दीवानी, एक प्यारी सी हाउसवाइफ जिसकी सुबह शुरू होती है मधुर संगीत से। मगर बेचारा राजीव रोज सुबह उसकी मीठी नींद जब संगीत से टूट जाती है तो क्या होता है? ये आप खुद ही देखिए ना। क्या परिणीता, सुबह सुबह आ लगा देती हो। ऐसे लगता है जैसे विलन हीरोइन का गला दबा रहा है और वो चिल्ला रही है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। संगीत साधना होती है, उसका ऐसा अपमान मत कीजिए। कितना मीठा राग है, पता है? इतना सुरीला संगीत सुबह सुबह सुन लेना तो पूरा दिन इतना सुरीला जाता है। सुरीला जाता है। उधर ऑफिस जाकर हर रोज सरदर्द की दवाई खानी पड़ती है मुझे। जी तो करता है ये सब टेप उठा के कबाड़ी को दे दूं। और फिर मैं आपके नॉवेल्स उठा के रद्दी वाले को ना बेच दूं। कितने सारे पड़े हैं, मुझे बहुत सारे बर्तन मिल जाएंगे। तुम्हें लिटरेचर की क्या समझ? आपको संगीत की क्या समझ? नहीं है तो आ जाएगी। मोना थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ राजीव, आज मुझे फेमस तकलीफ दोगे, मेरी गाड़ी फिर खराब हो गई। वो ठीक कब थी? हाँ? अब मेरा मतलब है माय कार इज योर्स, प्लीज बी माय गेस्ट। That's like a good boy। अरे हाँ, वो नीचे भी एक नया कपल रहने आ गया, मैं उनसे मिलने आई थी। वाइफ है ना फैशन डिजाइनर है और हस्बैंड म्यूजिक डायरेक्टर बनने की कोशिश में है। म्यूजिक डायरेक्टर हो गया कमाल। ऊपर से ये कान खाती थी, ये नीचे से भोंपू बजाएगा। मोना दी ने अपनी फिल्म में ब्रेक देने के साथ साथ कितना बढ़िया आलीशान फ्लैट दिया है। दीप्ति जानती हो इस जगह का प्लस पॉइंट क्या है? हाँ, ये मेन रूट पर है और यहाँ से स्टेशन जाने के लिए हमें कोई भी व्हीकल आसानी से मिल सकता है। अरे नहीं यार, यहाँ मेरा रियाज अच्छे से हो सकता है। क्या बात है जान, तुम खुश नहीं हो? मुझे तो खुशी तब होगी जब मेरा अपना घर होगा, अपना बुटीक होगा। यूं 11-11 महीनों में बिल्लियों की तरह घर बदलने से किसे खुशी होगी? हो जाएगा दीप्ति, हो जाएगा। अपना घर नहीं, अपना बंगला होगा। बस एक फिल्म का म्यूजिक हिट हो जाए, फिर देखना इतना पैसा होगा कि तुम्हें नौकरी छोड़कर उस पैसे का हिसाब रखने के लिए नौकर रखने पड़ेंगे। यूं हारमोनियम बजाकर अगर लोग अमीर हो जाते ना, तो वो लोकल ट्रेन में पेटी लगाकर जो गाते हैं ना, ए मालिक तेरे बंदे हम, वो मर्सिडीज में घूम रहे होते। माना कि फिलहाल मैं कुछ कमाता नहीं हूँ और तुम नौकरी करके घर चलाती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। जिंदगी की इतनी बड़ी भूल मैं कैसे भूल सकती हूँ? नींद चल, ए ख्वाब चल, ले चल मुझे उस गाँव रे, जिस गाँव में पहले पहल नैना हुए थे बावरे। कहिए ना, रुक क्यों गई आप? जी, मेरा नाम आकाश है। हम लोग अभी अभी यहाँ रहने आए हैं। ओह, मैं परिणीता, हम लोग ऊपर रहते हैं। जी हाँ, मोना दी ने बताया था आपके बारे में। बहुत अच्छा गाती हैं। तभी मैं सोचूं कि बसंत तो अभी दूर है, ये कोयल कहाँ से कूकने लगी। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मोना दी बता रही थी कि आप उनकी फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं। राम जाने। वो देखिए ना कि चाय के प्याले में और होठों में जो फासला होता है, वही वाली बात है। अरे हाँ, चाय से याद आया, एक एक प्याली चाय हो जाए। जी नहीं, मैं चाय नहीं पीती। चलिए अच्छा है, मुझे बनानी भी नहीं आती। लेकिन मुझे चाय बनानी आती है। आइए ना ऊपर आइए। नहीं, फिर कभी। अच्छा।
हेलो, आई एम दीप्ति। हम लोग नीचे रहते हैं। हेलो, आई एम परिणीता। आइए ना आप। आई एम सॉरी, एक छोटी सी तकलीफ देनी थी। वो हमारा ना गैस सिलेंडर खत्म हो गया। आपके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है क्या? हाँ है ना, आप आइए, बैठिए बैठिए। मोना जी कह रही थी आप बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छे का तो पता नहीं, लेकिन मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले मैं क्लासिकल सीखती हूँ, आज भी रियाज करती हूँ, इसीलिए मेरे पति को अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ भी अलार्म पीस नहीं है। अच्छा, तो मेरे पति के पास है ना हारमोनियम इतना बड़ा सा। आप दोनों हमारे यहाँ डिनर पर क्यों नहीं आते? देखिए हम यहाँ आपसे पहले रहते हैं, तो सीनियरिटी वाइज आपको हमारे यहाँ डिनर पे आना होगा पहले। ये भी ठीक है। तो फिर आज शाम के लिए तय कर लें। अरे व्हाई नॉट, आई डोंट माइंड। पता है मैं तो एक टाइम के खाना बनाने से बच जाऊंगी। मुझे खाना बनाने का बिल्कुल शौक नहीं। मुझे है, मेरे हस्बैंड भी आज घर में है, तो फिर आज शाम। क्या यार, एक संडे ही तो मिलता है रिलैक्स करने के लिए। उस दिन भी तुमने मेहमान बुला लिए। तो क्या हुआ, खाना थोड़े तुम्हें पकाना है। और याद है उस दिन मोना दी भी कह रही थी अच्छे लोग हैं, और वैसे भी पड़ोसियों से मेलजोल अच्छा रहता है, पता नहीं कब काम आ जाए। क्या खा काम आएंगे? वो बैंड मास्टर किसी के क्या काम आ सकता है भला, सिवाय बाजा बजाने के। और शाम को तो जूहू क्लब में विमेंस टेनिस का फाइनल है, जय और निवेदिता के बीच। हाय क्या मैच होगा। एक स्टेफी ग्राफ और दूसरी मार्टिना हिंगिस। समझ गई, बिल्कुल समझ गई, सब कुछ समझ गई। शाम को आप जया और निवेदिता का मैच देखने नहीं जा रहे हो, उनके ब्यूटीफुल फिगर्स को निहारने जा रहे हो। ठीक है, जाओ जाओ ना, मैं उनको मना कर देती हूँ। नहीं रहने दो, अब तुमने बुला ही लिया है तो झेलना तो पड़ेगा। झेलने पर याद आया राजीव जी, एक मुशायरे में एक नौजवान शायर एक मशहूर शायर की नज्म पढ़ रहे थे। अभी उन्होंने पहला शेर ही पढ़ा कि लोगों ने कहा मुकर्रर मुकर्रर। शायर ने शेर दोबारा पढ़ दिया, लोगों ने फिर कहा मुकर्रर मुकर्रर। शायर बड़े खुश, उन्होंने वो शेर दोबारा पढ़ दिया। ये सिलसिला तकरीबन 8-10 बार चलता रहा। तो शायर थोड़ा सा परेशान हुए और फिर उन्होंने लोगों से कहा कि भाई लोग, मुझे आगे भी बढ़ने दीजिए, मैं ये शेर कब तक पढ़ता रहूंगा, हाँ, और आप कब तक झेलते रहेंगे? तो लोगों ने कहा कि हम इसे बहुत देर तक झेल सकते हैं, जब तक आप इसे सही नहीं पढ़ेंगे हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वरना आपको हमारे जूते चप्पल झेलने पड़ेंगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। राजीव जी, मुझे आपसे जलन हो रही है। क्यों भाई? भैया आपकी बीवी इतना अच्छा खाना जो बनाती है। अकल जी, आपको अपनी मिसेज से डर नहीं लगता? लगता तो होगा, लेकिन हमारे सामने बताएंगे थोड़ी। भाई मैं तो सबके सामने कबूल करता हूँ। हाँ। मैंने कहीं पढ़ा था हिटलर भी अपनी बीवी से बहुत डरता था। अच्छा, आप भी पढ़ने का शौक रखते हैं? एक ही तो शौक है इन्हें, हमारे घर में बर्तन कम, किताबें ज्यादा हैं। रियली? पढ़ने का तो मुझे भी बेहद शौक है। अच्छा, that's great। आप मेरा बुक्स का कलेक्शन देखना चाहेंगे? Sure। आइए आइए। नहीं नहीं, मेरा पढ़ने का शौक तो सिर्फ शेर व शायरी तक ही सीमित है। आप लोग शौक से जाइए, मैं तब तक परिणीता जी के साथ कुछ संगीत पर चर्चा कर लेता हूँ। अरे शौक से आइए प्लीज। गजब का स्वाद है आपके हाथ में। पेट तो भर गया, लेकिन मन करता था खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। मोना दी बता रही थी आप फैशन डिजाइनर हैं? हाँ, मैंने डिप्लोमा किया है। सोचा था आगे पीछे अपना बुटीक खोलूंगी। देर किस बात की है, खोल डालिए। Well, it's not so easy. You need a lot of money. अरे हाँ, वो तो है। मैं भी खुद का गारमेंट का प्रोडक्शन यूनिट खोलने की सोच रहा हूँ। पैसा जमा करने में जुटा हूँ। अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए ना, मुझे दे देना। श्योर श्योर। सुनाइए ना। अभी नहीं, राजीव का अच्छा वाला मूड खराब हो जाएगा। क्यों, राजीव जी को आपका गाना पसंद नहीं है क्या? वो तो किसी का भी गाना सुनते ही कानों में रुई डाल देते हैं। अपना भी यही हाल है। दीप्ति को मेरा संगीतकार बनना बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, वो तो संगीतकार बनने की धुन मुझे शादी के बाद सवार है, वरना वो मुझसे शादी नहीं करती। और क्या क्या शौक है? खूब
घूमना फिरना, पिक्चरें देखना और हाँ टेनिस देखना। अरे यही सारे शौक तो मेरे भी हैं। Really? हाँ। अब टेनिस में आपका फेवरेट कौन है? स्टेफी ग्राफ एंड सैम्प्रास। मेरे भी। हमारी पसंद कितनी मिलती है। आप पहले क्या करते थे? पहले मैं बैंक में नौकरी करता था। फिर छोड़ दी। परिणीता जी आप ही बताइए, सुरों का संगम ढूंढने वाला क्या वही घाटे का जोड़ तोड़ कर सकता है? No way. I pray to God कि इनके साथ से म्यूजिक डायरेक्टर बनने का फिक्र कर जाए। फिल्म का कोई भरोसा थोड़ी है। बिल्कुल सही कहा। संगीत की बेसिक ट्रेनिंग तो मैंने अपने बाबूजी से ली। वो चाहते थे कि मैं एक सफल गायिका बनूं। परिणीता पर गाने का इस कदर भूत सवार है और वो भी क्लासिकल। माय गॉड, जब उसकी रियाज सुबह की नींद के सबसे मीठे पल खराब करती है तो ऐसे लगता है जैसे। बिल्कुल जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है जब भी अपना हारमोनियम लेकर बैठते हैं। हमारी पसंद के साथ साथ नापसंद भी कितनी मिलती जुलती है। आप लोगों की अरेंज मैरिज? जी, आपकी? हमारी भी। परिणीता जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी बहुत सी बातें कॉमन है, अच्छी निभेगी? जी वो मेरा मतलब था कि। क्या मतलब है भाई? नहीं राजीव जी, मेरा मतलब था कि देखिए ना, बातों ही बातों में 12 बज गए, वक्त का पता ही नहीं चला। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। हाँ, लेट्स गो। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। We really enjoyed this evening. Thanks a lot. You are always welcome. अगले संडे फिर आ जाइए। No way. अब आप लोगों की बारी है। इतना अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं खिलाऊंगी आप लोगों को। अच्छा, ओके बाय। गुड नाइट। अच्छे लोग हैं। हेलो, नमस्ते, कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? पहचानिए। जी सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कौन बोल रहा है? एक छोटा सा आदमी जो आकाश छूना चाहता है। आकाश जी, कैसे पहुंच गया? आपकी आवाज सुनी। मजाक मत कीजिए, बताइए ना क्यों फोन किया? एक धुन बनाई, डुएट सॉन्ग। चाहता था आपके साथ देखो ताकि मोनाली को सुना सकूं। डेट के लिए आ सकती हूँ? ठीक है, आप थैंक्स। आई सैया मैं पैया पैया चल के, देखे काहे ना मोहे पलट के, देखे काहे ना मोहे पलट के। आई सैया, I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा ही आ गया। मैं फिर से आता हूँ, मेरा मतलब फिर से गाता हूँ। आई सैया मैं पैया पैया चल के, देखे काहे ना मोहे पलट के, देखे काहे ना मोहे पलट के। बहुत ही खूब, मतलब एकदम ऊपर चढ़ने वाला गाना है। मोनाली को बहुत पसंद आएगा। आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा अब आप गाइए। मैं? जी अच्छा। हाय सैया, आई सैया मैं पैया पैया चल के, देखे काहे ना मुहे पलट के, देखे काहे ना मुहे पलट के। वाह वाह वाह, बहुत खूब पंडिता जी। और ये जो आपने बीच में तू लगाया ना, तू देखे काहे ना मोहे पलट के, वाह वाह वाह, इससे तो 4 चांद लग गए। लगता है आपको सुबह से कोई मिला नहीं है। सुबह से? मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। मेरा मतलब है, अगर मोना जी को आपका गाना पसंद आ गया ना, तो मैं उनसे कहूंगा कि अपनी फिल्म के सारे गाने वो आपसे ही गवाएं।
और इतना ही नहीं, मेरा एक नया एल्बम का चक्कर भी चल रहा है। मैं चाहूंगा कि उसके गाने भी आप ही गाएं। देखना, एक दिन आप एक टॉप की सिंगर बनेंगे। जाइए जाइए, इतने सपने मत दिखाइए। शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि मैं भी सिंगर बनूंगी। मेरा सपना सपना ही है। वो सपना मैं पूरा करूंगा। I'm sorry, परिणीता जी। It's all right. ऑटो। हाय दीप्ति जी। अरे आप यहाँ? हेलो हेलो। हेलो। क्या आज मैं आपको आपके घर तक लिफ्ट देने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? जी नहीं, मैं ऑटो में चली। आज आप ऑटो को रहने दीजिए, मेरी गाड़ी को ऑब्लाइज कीजिए। आइए जाइए बस, थैंक यू। आइए फनी मीटिंग यू हियर। आप यहाँ से कहाँ जा रहे थे? यूं समझिए आपको ढूंढता ढूंढता चला है। बात है ना बनाइए। एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक बुक फेयर लगा है, वहीं गया, वहीं से आया। आप बुक फेयर में गए थे और वो भी अकेले अकेले? बड़े वो है आप। थैंक्स किस बात? आपने हमें अपना बोझ बना दिया। यू? कोई बात नहीं, कल फिर चलेंगे आपके लिए। प्रॉमिस? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी आपने? शायद आपको पता नहीं, यहाँ के बर्गर्स और कॉफी बहुत ही मशहूर है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। रियली? वैसे मुझे वाकई नहीं पता। आकाश मुझे कहीं ले नहीं जाते और मैं अकेली जाती नहीं। हमारा भी तो यही हाल है। परिणीता को बाहर खाने पीने का बिल्कुल शौक नहीं, उनका गला जो खराब हो जाता है। सचमुच हमारी पसंद नापसंद के साथ साथ हमारे पार्टनर्स भी कितने मिलते जुलते हैं। पूरे हफ्ते घर पर और ऑफिस में गधे की तरह काम करने के बाद एटलीस्ट एक दिन तो बाहर खाना खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मेरा भी यही ख्याल है। आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। नो थैंक यू, वील हैव बर्गर्स एंड कॉफी। आपके गारमेंट प्रोडक्शन का क्या हुआ? चल रहा है, सोचता हूँ जेंट्स शर्ट से शुरू करूँ। यू नो व्हाट आई सजेस्ट, आप बच्चों के गारमेंट से शुरू करें। इसमें प्राइस भी अच्छी मिलती है, प्रॉफिट ज्यादा और वेस्टेज कम। वो कैसे? फर्ज कीजिए आप एक बच्चे की ड्रेस डिजाइन करते हैं। अब उसमें आप डेनिम मटेरियल का चेस्ट काट लीजिए, फालतू पड़े हुए पोल्का डॉट मटेरियल से गले और स्लीव्स को बना लीजिए और बस चिपका दीजिए मिकी माउस का चेहरा। हो गया आपका पैटर्न तैयार। बेचिए 100 रुपए की चीज 400 रुपए में। क्या मिलियन डॉलर आइडिया है। थैंक यू। अनीता के साथ तो ये बातें मैं कभी डिस्कस नहीं करता। हम अगर एक साथ, मैं जब भी ये करूं आपको मेरी पूरी मदद करनी होगी। श्योर, व्हाई नॉट? फाइनेंस को छोड़कर। तो प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई सैया मैं पैया पैया चल के देखे काहे ना मोहे पलट के तू देखे काहे ना मोहे पलट के। आई सैया। बहुत बढ़िया भाई, इसे कहते हैं गाना, इसे कहते हैं धुन। अब तक क्यों नहीं बनाई थी ऐसी धुन? पहले ऐसी इंस्पिरेशन कहाँ मिली थी? अच्छा, दीप्ति से पूछना पड़ेगा इंस्पायर कैसे किया। मोनादी, अगर मैं कहूँ कि दीप्ति इस गाने की इंस्पिरेशन नहीं है तो? ओह माय गॉड, आकाश, व्हाट आर यू अप टू बॉय? हाँ, कौन है अगर दीप्ति नहीं है तो? वक्त आने पर बताऊंगा।
कौन है आपकी प्रेरणा, बताइए ना। वो नहीं, आप नाराज हो जाएंगे। क्यों? मतलब प्रेरणा आपकी, मैं क्यों नाराज होने लगी? प्रॉमिस, आप नाराज नहीं होंगी? हाँ, बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। अब प्रेरणा को कैसे बताऊं कि मेरी प्रेरणा कौन है? जी? देखिए, आपने प्रॉमिस किया था कि आप नाराज नहीं होंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मजाक मत कीजिए। ये मजाक नहीं है परिणीता जी, सच। बहुत दिनों से मैं कहना चाह रहा था ये बात, लेकिन कह नहीं पा रहा था। हालांकि हमें मिले हुए अभी बहुत अरसा नहीं गुजरा है, लेकिन फिर भी जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको युगों युगों से जानता हूं। आप ही मेरी प्रेरणा हैं। आपसे मिलने के बाद मेरी क्रिएटिविटी को एक नया बूस्ट मिला है। नई नई धुनें दिमाग में आने लगी हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगा है। और इस सब की वजह आप हैं। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा, आप हैं ही इस काबिल। राजीव ने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की। हमेशा यही कहते हैं, तुम मॉड नहीं हो, तुम्हें डांस नहीं आता, तुम्हें पार्टीज पसंद ही नहीं है, तुम्हें तो मुझमें कोई गुण ही नजर नहीं आता। मुझे तो आप में गुण ही गुण नजर आते हैं। सरस्वती है आपके गले में। सच कहूं परिणीता, तो कई बार मुझे लगता है कि हम लोग पहले क्यों नहीं मिले। I mean, अगर हम लोग शादी से पहले मिले होते तो गजब हो जाता। आप गायिका हैं, मैं संगीतकार हूं। हम लोग संगीत जगत में एक नया इतिहास रखते थे। वो तो अब भी रच सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर रचेंगे। चलिए अब बस कीजिए, दीपी ने सुन लिया तो मेरी जान ले लेगी। और अगर राजीव ने सुन लिया तो वो हम दोनों की जान ले लेगी। इसे पढ़िए, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लव स्टोरीज। लेकिन आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इसमें एक कहानी है, द अनफॉरगेटेबल अफेयर, उसे जरूर पढ़िए। वो क्यों? मुझे अच्छी लगी। मोरोवर इसके कैरेक्टर जेम्स के साथ मैं अपने आप को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता हूँ। अच्छा, वो कैसे? जेम्स मैरिड है और उसकी जिंदगी में एक औरत आ जाती है, मार्गरेट। अब मार्गरेट भी मैरिड है। वो उसे उसका बिजनेस एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद करती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। बड़े ऑप्टिमिस्ट राजीव। नथिंग एट ऑल। मैं तो आपको सिर्फ ये कहानी पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। वैसे ऐसा क्यों होता है कि मैरिड आदमी किसी और से इन्वॉल्व हो जाता है? शायद इसलिए कि उसे कोई ऐसा मिल जाता है जिसमें से वो सब नजर आता है जो वो अपने पार्टनर में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जिसे उसकी पसंद मिलती है, टेस्ट्स मिलते हैं, थॉट्स मिलते हैं। कहते हैं मैरिज इज अ मेड इन हेवन। लेकिन कभी कभी हेवन भी गलती कर लेता है। आप इसे पढ़िएगा जरूर। हेलो, May I speak to James? सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो, James, this is Margaret here. तो आपने नॉवेल पढ़ लिया? कैसा था आपको? अगर मैं कहूँ कि मैं भी खुद को मार्गरेट के कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करती हूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपकी और हमारी फीलिंग्स तो मिलती जुलती है।
छुप छुप के मिलने का मजा कुछ और है। खाली दिल आँखों से कहने का मजा कुछ और है। काम वो दुनिया जिसे कहती है कि ना कीजिए, काम वो दुनिया जिसे कहती है कि ना कीजिए। चोरी चोरी उसको करने का मजा कुछ और है। प्यार में छुप छुप के मिलने का मजा कुछ और है, कुछ और है। ये अचानक एक्सरसाइज क्यों शुरू कर दी? हाँ, तुम्हारे लिए, ताकि तुम मुझे छोड़कर कहीं किसी दूसरे को पसंद ना करने लगो। हेलो हाय, मिसिंग यू। हेलो, सपनों में मुलाकात हुई। गुड नाइट। किसका फोन है? पता नहीं, ब्लैंक कॉल है। कमाल है, आजकल बहुत ब्लैंक कॉल आने लगे हैं। जन्नत की एक परी के लिए, मेरी प्यारी बीवी के लिए। क्या बात है? आजकल बहुत ज्यादा प्यार दिखा रही है। अरे प्यार तो दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा जाने मन। ये कौन है? मैं शाम को बाजार गई थी तब तुम बता देती कि फूल मैंने दिए हैं। और जूते पड़ते तब। तो इसी बहाने हमें जूते तो मिल जाते, वरना हम कलाकारों को तो चप्पल से ही गुजारा करना पड़ता है। हेलो, Many happy returns of the day. थैंक यू सो मच। कब से 12 बजने का इंतजार कर रहा था। रियली? परिणीता कहाँ है? बाहर सो रही है, मैं बाथरूम से मोबाइल पर बात कर रहा हूँ। आकाश भी म्यूजिक रूम में बैठा धुन बजा रहा है। गुड नाइट। सी यू टुमारो। ओके, ये लो। रखो ना। अच्छा सुनो, तुम्हारे ब्रीफकेस में ये गोल्ड चेन किसकी है? ये तो इसके हाथ लग गई। वो तो मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है जाने मन। सरप्राइज। लेकिन देखो ना, इसके पेंडेंट में ना पी की जगह पे डी लिखा हुआ है। मेरे नाम से तो पी होना चाहिए ना परिणीता। देखो ना। दिखाओ दिखाओ। वो तो उस गधे सोनार की गलती है। देखो ना, पी को उल्टा लगा दिया, डी बना दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करवा लूंगा। आई स्वेयर, बड़ी मुश्किल से बचा ना। चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी गोल्ड का शौक है। हाँ हाँ, क्यों होगा? खुद जो बोल हो। आज जब तुम्हारी बर्थडे थी तो फिर किसी और दिन चलते। टिकट जो मंगा लिए थे तुम्हारे बर्थडे की खुशी में। कोई बात नहीं, ट्रेन नहीं तो फिल्म ही सही। Be a gentleman. With you, I cannot be gentle. I can only be a man. मेरा भी कुछ यही हाल है।
फिर ये फिल्म देखने क्यों आए? या फिल्म देखने थोड़ी आए। ढंग से बैठो ना। मैं भी आर्टिस्ट होता और इसी तरह तुम्हारा स्केच बनाता। Shut up. That's it. यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ। मुझसे क्या पूछते थे? दिन में तुम दोनों ही तो रहते थे घर पे। कुछ गाने रिकॉर्ड कर लिए होंगे परिणीता के साथ। जाने कितने ही म्यूजिक एल्बम निकाले होंगे। क्या नाम शनाम बक रही हो? खुद अपने आप को तो देखो पहले। मैं क्यों देखूं? तुम देखो तुम। तारीफ क्या कर दी? तुम तो फिसल गए। चुप करो। मुझको दोषी ठहराने वाले खुद क्या कर रहे थे? अब समझ गई। उस चेन के पेंडेंट में टी की जगह डी कैसे हो गया? और मुझे कह रहे थे सोनार ने उल्टा कर दिया। सीधे तुम भी नहीं हो। अब मैं समझी ये ब्लैंक आउट्स क्यों आते थे। अपने आप को टीनेजर समझ रहे थे। तुम तो दूध की धुली हो ना, साक्षात देवी का अवतार। पूजा करनी चाहिए तुम्हारी। वाह, वो ओवर टाइम करती थी उसका दूध के साथ। अच्छा, नौकरी मैं करूं, घर मैं चलाऊं और पैसे भी मैं कमाऊं और उसका ये सिला सिला मुझे क्यों सुना रही हो? फूल पे फूल आ रहे हैं, फूल पे फूल आ रहे हैं। रोज के रोज वो बैंड मास्टर फूल बेचता है और ये फूल बनाती है। एक डबल है फूल। अपने साथ सबको मत समझो। खुद लगाते होंगे उस गिट्टी के बालों में फूल। काटा तो मैं काटा बन गई। मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ, तो मत हो ना मेरे साथ। अरे तुम क्या, मैं ही नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, तुम क्यों रहोगी? तुम्हें तो अब मिल गया है ना वो सपनों का राजा। रानी, तुम मेरी रानी हो, तुम मेरी परी हो। मुझे कभी प्यार नहीं किया। हाँ, अब जो मिल गया है प्यार करने वाला। Shut up! भाई आप लोग कुछ तो बोलिए। तो चुप रहने से इस मसले का हल तो नहीं निकल सकता है ना। देखिए आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे बुलाने पर यहाँ आए, लेकिन लेकिन ये प्रॉब्लम इतना डेलिकेट है कि इस तरह अगर खामोश रहे तो इस मसले का हल नहीं निकल सकता। इसलिए प्लीज प्लीज कुछ बोलिए। देखो, जो काम तुम लोग एक दूसरे से छुप छुप के कर रहे थे वो अगर सामने आ जाए तो फेस इट ना। जब चारों ही चोर हैं तो फिर गिला शिकवा किस बात का? शायद इसलिए कि जब किसी आदमी का औरत से अफेयर होता है या वो उसकी तरफ आकर्षित होता है तो बड़ी आसान सी बात है, लेकिन जब पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन तुम लोगों का केस तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पति पत्नी दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए तुम लोग की प्रॉब्लम कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन एक बात है जो जिंदगी की हकीकत है कि तुम लोगों में जो टेम्पररी लगाव हो गया है ना, मैं समझती हूँ, क्योंकि कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो आपस में मिलती हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ देर के लिए अच्छी लगती है। उसके बाद एक मुकाम कंपटीशन का आता है और अगर फील्ड वही हो तब जो जहर पैदा होता है उसका कोई इलाज नहीं। एक बात और मत भूलना, ये जो 3 साल तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं उसका एक एक पल तुम्हारे
तुम्हारे साथ रहेगा सारी जिंदगी। फिर भी अगर दीप्ति और राजीव को ऐसा लगता है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर इन एवरी सेंस एंड द सेम गोज फॉर आकाश एंड परिणीता, सो वेयर इज द प्रॉब्लम? मैं तो कहती हूँ लगा दो इस पर सोशल स्टैम्प। मेरा मतलब है पार्टनर एक्सचेंज करके कर लो फिर से शादी। पार्टनर एक्सचेंज करके कर लो फिर से शादी। पार्टनर एक्सचेंज करके कर लो फिर से शादी। हाय राम, ये क्या कह दिया मोनादी ने? कोई मजाक है क्या? नहीं, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अच्छी खासी मॉडर्न अप्रोच है। ओ शाबाश मोनादी, लेकिन ये तो हम और आप सोच रहे हैं। आइए देखें कि हमारी कहानी के किरदार क्या सोचते हैं। एक बात और मत भूलना, ये जो 3 साल तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं ना, उसका एक एक पल तुम्हारे साथ रहेगा सारी जिंदगी। एक एक पल तुम्हारे साथ रहेगा सारी जिंदगी। मैं जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे साथ रहने का हक मैं खो चुका हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं दीप्ति, आज तक कोई सुख तुम्हें नहीं दे पाया। कुछ दिनों यहां एक दोस्त के साथ रहूंगा, अगर करियर का कुछ बना तो ठीक है, वरना वापस दिल्ली चला जाऊंगा। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे और राजीव के साथ हैं। हो सके तो मुझे शादी में बुलाना जरूर। तुम्हें परिणीता से शादी करनी है तो करो, मुझे क्यों घसीटते हो? मैं परिणीता से शादी नहीं कर रहा हूं दीप्ति। क्यों? अब क्या हो गया? वो सिर्फ थोड़ी देर का भटकाव था दीप्ति, लेकिन तुम्हें छोड़ना कभी नहीं चाहा मैंने। सच दीप्ति, किसी और को पाने के सुख से ज्यादा तुम्हें खो देने का दुख होता मुझे। लेकिन खैर, तुम राजीव के साथ राजीव लगा रखी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या समझते हो? ये आसानी से छोड़ दूंगी मैं तुम्हें? आकाश, I love you. I love you. मैं कल सुबह मौसी के यहाँ लखनऊ जाऊंगी। हमेशा के लिए वहाँ बच्चों को संगीत सिखाऊंगी। ये लो। अब इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। इन्हें दीप्ति को पहना देना। लखनऊ क्यों जा रही है? आकाश के साथ नई जिंदगी शुरू नहीं कर रही? मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और की हो जाऊं, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम दीप्ति
लड़की से शादी कर लेना, खुश रहना। मैं मानती हूँ मुझ में कमियां हैं, हो सके तो माफ कर देना। कमियां किसमें नहीं होती, nobody is perfect। मैंने भी तुम्हारी खुशियों का इतना ध्यान रखा। I'm really very sorry। समझो, हम दोनों से गलती हुई, हम दोनों से। भाई देखो, मैंने तो तुम लोगों को एक नॉवेल और मॉडर्न आइडिया भी दिया था, लेकिन तुम सब अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए। That's good, that's very good। वैसे मैं जानती थी तुम लोग अपने पार्टनर्स नहीं एक्सचेंज कर सकते, क्योंकि you are Indians यार। मोना दी, जैसा आपने कहा था, अगर एक्सचेंज करने के बाद हमें ऐसा लगता कि जो पहले था वो बेहतर था, तो हम कहीं के नहीं रहते। राइट, एब्सोल्युटली राइट। खैर, इस वाकये ने तुम लोगों के रिश्ते में जो दरारें थी, जो कमियां थी, उसे भर दिया। वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे मेरी फिल्म के लिए एक नॉवेल आइडिया दिया है। अब मैं ऑडियंस को हिला डालूंगी। तुम लोगों ने तो अपने पार्टनर चेंज किए, लेकिन मैं अपनी फिल्म में पार्टनर एक्सचेंज करवाऊंगा।